लॉट ऑफ पीपल अगेन आस्क मी कि बेसिकली मार्केट हाई पे हाई बना रही है तो क्या करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में मैं ये एड्रेस करूँगा अगर मार्केट्स हाई बना रही है या लोज बना रही है तो क्या करना चाहिए। बट बिफोर दैट इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हो सके तो कमेंट्स भी लिखिए, जैसे भी हो जो भी कमेंट्स हों लिखिए, उससे मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये समझते हैं कि बेसिकली मार्केट्स हाई बना रही है या लो बना रही है तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो बेसिकली मैं दो चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अगर ट्रेडर हैं और एक होता है इन्वेस्टर। अगर आप ट्रेडर हैं सो तब तो आपको बेसिकली आपको ट्रेड करना है, आपका ट्रेंड पकड़ना है और एग्जिट करना है। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है कि मार्केट हाई साइड पे है या लो साइड पे है। आपको जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, जो आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं अपने टेक्निकल चार्ट से, आप उसको उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करिए। नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो टारगेट हिट होगा, उस हिसाब से आप अपने लॉसेज एंड प्रॉफिट बुक करते रहिए। द सेम गोज़ विद द लेवरेज पोजिशंस। लाइक कई लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं बट विद द लेवरेज पोजिशन। तो जो लेवरेज लेके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो समझ लीजिए वो बेसिकली ट्रेडिंग पोजिशंस है। सो अगर हाई साइड जा रहा है और आपको लग रहा है कि आपको अपना थोड़ा सा पोजीशन काट देनी चाहिए तो पोजीशन काट दीजिए। अगर मार्केट गिरने का आपको लग रहा है कि गिरने रही है और आप लेवरेज पोजीशन में हैं तो आप पोजीशन काट सकते हैं, क्योंकि बेसिकली लेवरेज इज़ अ ट्रेडिंग पॉइंट ओनली। लोग लेवरेज लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, बट लेवरेज है तो इट्स अ ट्रेडिंग पॉइंट। सो दैट इज़ वेरी क्लियर कि आपको ट्रेंड के पकड़ना पड़ेगा और ट्रेंड समझ के आपको अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे। नाउ कम्स द इन्वेस्टमेंट पार्ट। जो इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली मेरे हिसाब से वो लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे 10 साल 15 साल 20 साल या लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स की, मतलब इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। उनको क्या करना चाहिए जब मार्केट्स बहुत हाई जा रही हैं या मार्केट्स लो बना रही हैं। सो पहली चीज़ है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए किया है तो ये जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के जो मूवमेंट्स होते हैं उनसे आपको इम्पैक्टेड नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना है, आपको प्रोटेक्शन नहीं ढूंढना है। द ओनली थिंग इज यू शुड वेट एंड वॉच फॉर द ट्रेंड्स टू कम। फॉर एग्जाम्पल मार्केट बिल्कुल हाई साइड पे है, अब आपका पोर्टफोलियो एकदम से 100% रिटर्न दे रहा है। लेट्स अज्यूम इस बार मार्केट ने जैसा दिया है आपको 100% रिटर्न दे रहा है, तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि यार बुक कर लें बुक कर लें बुक कर लें। एंड मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जब आप नहीं बुक करेंगे और उसके बाद अगर मार्केट करेगी इट्स ड्यू, मतलब मार्केट एक डायरेक्शन थोड़ी ना चलती है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी। जैसे ही गिरेगी और वो 10% नीचे आ जाएगा अपने टॉप हाई से या 20% नीचे आ जाएगा, सो हमेशा एक मन में मेरे हम लोग क्या आता है कि यार देखो वहाँ वो हाई पॉइंट हम लोग याद करते हैं और फिर हमेशा ही आता है कि यार वहाँ बुक कर लिया होता तो इतना प्रॉफिट हो चुका होता, देखो आप इतने लॉस में चले गए हैं। मे बी तब भी आप 80% प्रॉफिट में हो, लेकिन वो पीक से आपको हमेशा पता नहीं क्यों ह्यूमन साइकोलॉजी है या क्या है, वो पीक से हमेशा समझ में आता है कि यार वहाँ से देखो इतना करेक्ट कर गया, इतना लॉस हो चुका है, जिसको हम लोग मजाक में कहते हैं प्रॉफिट में लॉस हो गया है। सो एक ये भी इन्वेस्टर्स सोचते हैं। दूसरी चीज़ है जब मार्केट गिरने लग जाती है तब इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं यार यहाँ अपना पोर्टफोलियो बेचते हैं या यहाँ और बाय कर लें, अगर एडिशनल पैसा है तो और क्या बाय कर लें। सो बेसिकली ये वीडियो मैं उन्हीं लोग के लिए बना रहा हूँ जो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो मेन गेम होता है साइकोलॉजी का। फंडामेंटल्स, टेक्निकल फंडामेंटल्स एंड न्यूज़ ड्रिवन ये सब चीज़ें अलग हैं, मेन होता है आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया एंड आपको लग रहा है कि वैल्यूएशंस एब्सर्ड हैं, तो पूरा पोर्टफोलियो से एग्जिट मत करिए, जस्ट टू सेटिस्फाई दैट क्रेप दैट कि हाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो। पूरा पोर्टफोलियो रखे हुए और नहीं प्रॉफिट बुक करोगे तो हमेशा एक रिपेंट रहेगा कि यार बुक कर लेना चाहिए था। तो अपना 10%, 5%, 20% या जो स्टॉक्स ज़्यादा ही कुछ रिटर्न दे चुके हैं 80%, 120%, 40%, वॉट एवर योर पैरामीटर्स आर, उसमें से थोड़ा सा आप बेच लीजिए। 5% पोर्टफोलियो का या 10% पोर्टफोलियो का या 20% डिपेंडिंग ऑन आपको। पूरा पोर्टफोलियो मत निकालिए, 5-10%, 20% पोर्टफोलियो है, 30% तक आप निकाल लीजिए कि आपको ये भी रहेगा कि यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अगर वहाँ से नीचे गिरेगा
तो आप साइकोलॉजिकली, ये पूरा गेम है, तो नीचे गिरेगा तो आपको लगेगा कि हाँ 100 पे बेच दिया था, अब देखो 80 आ गया तो फिर से मैं खरीद सकता हूँ, या फर्दर और गिरेगा तब मैं खरीदूंगा, 70-80 पे खरीदूंगा। तो आपको वो सेटिस्फैक्शन रहता है मार्केट में। एक कूलनेस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उससे वो कूलनेस आती है। अब अगर उसके बाद भी बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल आपने 100 पे बेच दिया, आपका एक पोर्टफोलियो था 100 पे बेच दिया, 20% बेच दिया, 10% बेच दिया, उसके बाद भी मार्केट भाग रही है, तब भी आपके पास एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि 80% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज स्टिल विद मी एंड इट इज़ गिविंग मी अ गुड रिटर्न। तो जो ये पॉजिटिव चीज़ें माइंड कलेक्ट करता है स्टॉक मार्केट में अपने एक्शंस को लेके, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब इसी तरीके से रिवर्स सोचते हैं, लेट्स मार्केट बहुत गिर रही है, टैंक कर रही है, और आपका पोर्टफोलियो 100 से बिल्कुल 50% रिटर्न पे आ गया, मतलब 50% आपका कैपिटल उड़ चुका है, इक्विटी उड़ गई है आपकी। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए, पैनिक इज नॉट द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड, और यू कैनॉट बी पैनिक इन द स्टॉक मार्केट until unless you are leveraged or you are doing trading. Investor should never be panicked, never. अगर आपका 50% पोर्टफोलियो उड़ चुका है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो फंडामेंटली अच्छे शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म आपको लग रहा है कि अच्छे हैं, उनको आप एवरेज कर सकते हैं। दैट इज़ द थिंग। तो आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है, आपको थोड़ा सा पैसा लगाना है। घबराहट होती है, सब कुछ होता है, अब उससे और कितना नीचे गिरेगा कोई कंट्रोल नहीं होता है, बट आपको थोड़ा सा पैसा लगाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए हैं और आप पूरा लगा सकते हैं, आपको उसकी नीड नहीं है 10-15 साल के लिए, तब भी आप पूरा 100 नहीं लगाएंगे, आप उतना पैसा लगाएंगे, 50% लगा देंगे, 40% लगा देंगे, एंड लेट्स वेट कि मार्केट या तो और करेक्ट हो या यहाँ से रिकवरी दे। अच्छा, ये जब आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपये लगा सकते हैं और आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप लगा सकते हैं, उसमें से आपने 40% लगा दिया और वहाँ से रिकवर होने लग गया, फिर यही साइकोलॉजिकल गेम आता है आपके साथ कि देखो यार थोड़ा सा बाय कर लेते, रहेगा दिमाग में कि यार पूरा 100 का खरीद लेते तो अब तो बहुत रिटर्न आता है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास ये रहेगा कि हाँ ये गेम में थे, देखो मैंने 40 का और एवरेज कर लिया, 40 का और ख़रीद लिया और ये देखो अब बढ़ने लगा है। तो ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्टफोलियो था वो नहीं रिटर्न दे रहा है, लेकिन यहाँ से जो 40 रुपये का खरीदा है ये हमको रिटर्न दे रहा है। ये आपको साइकोलॉजिकली पॉजिटिव रखता है मार्केट में, और जब आप साइकोलॉजिकली पॉजिटिव होते हैं मार्केट में तो आप परफॉर्म बेटर करते हैं। अब रिवर्स सोचिए, आपने 40 रुपये लगा दिया और मार्केट और गिर गई, तब भी आपके पास दिमाग में रहता है कि देखो मैंने 60 नहीं लगाए थे, अब 40 और लगाते हैं, अब वैल्यूएशंस और अच्छी मिल रही हैं तो यहाँ और खरीदेंगे। सो बेसिकली विदाउट गेटिंग पैनिक, जो पार्शियल ट्रेडिंग होती है, दिस कॉन्सेप्ट को मैं अपने जब मैं प्रैक्टिकली करता हूँ इसको मैं कहता हूँ पार्शियल ट्रेडिंग इज़ जस्ट टू सेटिस्फाई माई थॉट प्रोसेस, क्योंकि देखिए हर चीज़ मार्केट में किसी को कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है। सो जो हम सोच रहे हैं उससे पॉजिटिव वाइब्स लेने के लिए, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स कलेक्ट करने के लिए मैं बेसिकली ये सब चीज़ें करता हूँ। मार्केट बहुत हाई बन गया है तो मैं अपने पोर्टफोलियो का 5% निकाल देता हूँ, और हाई बन गया तो 5% और निकाल दूंगा, और हाई बन गया तो 5% और। लेकिन अगर मैंने 30% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो निकाल दिया तो फिर मैं रुक जाऊँगा कि चलो ठीक है, अब मैं निकालता चला गया, अब मेरा 30% पोर्टफोलियो हट गया, लेकिन अब 70% तो मैं अपने पास रखूँगा। द सेम गोज़ विद मार्केट जब गिरने लग जाती है और मेरा कैपिटल उड़ने लग जाता है, तो मेरा ये एक मानना है कि मैं मार्केट में SIP मोड में रहता हूँ और मेरे पास हमेशा इतना फंड्स रहता है कि जब भी मार्केट करेक्ट करे तो मैं उसमें ले सकूँ, मैं बाय कर सकूँ। उस फंड को जब मार्केट गिर रही होती है तो मैं सिर्फ उस तरीके से एलोकेट करता हूँ कि मेरी जो क्रिबिंग ऑफ बाइंग है, या जो मैं प्राइस मूवमेंट देख के जो एक्साइटमेंट और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, उस चीज़ को मानने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि मैं पॉजिटिव वाइब्स मार्केट से उठाता रहूँ। तो जब मार्केट बहुत तेज़ी से गिरती है या गिरने लग जाती है, एक ट्रेंड आता है, तो हर प्राइस लगता है यार यहाँ खरीद ले, क्या कल रिकवर कर जाएगी, यहाँ खरीद ले तो मैं वो नहीं सोचता हूँ, मैं एक प्राइस फैक्टर सोच लेता हूँ कि हर 10% प्राइस गिरने पे मैं अपना जो भी मेरा फंड अवेलेबल फंड है, जो कैश अवेलेबल है, उसका 20% 30% मैं लगाऊंगा, जिससे कि मैं साइकोलॉजिकली पॉजिटिव वाइब्स मार्केट से लेता रहूँ। सो ये बेसिकली मैंने आपको ये स्ट्रक्चर इसमें बताया है, जो करता हूँ मार्केट, मैंने इसमें बताया कि हाउ टू गेट द पॉजिटिव वाइब्स, कैसे मार्केट से पॉजिटिव वाइब्स हर एक ट्रेंड में खींचते रहें, जिससे कि यू स्टे कूल, स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टार्ट अर्निंग अ बेटर रिटर्न्स व्हेन मार्केट इज रियली परफॉर्मिंग। आई होप आपको ये मेरा पॉइंट क्लियर होगा। एंड फिर से लास्ट में एक बार, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लग रहे हैं, सो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई पॉइंट्स
लग रहे हैं कि ये गलत है तो प्लीज़ आप वीडियोस कमेंट्स में डालिए, तो मैं आपको वैसे ही बताने की कोशिश करूँगा कि मैंने क्यों ये व्यू रखा अपना। एंड हो सके तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।